हाय दोस्तों, साइज यूर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 3 लॉन्चर्स जिसको आप इंस्टॉल कर पाओगे एज अ मैजिक मॉड्यूल अपने किसी भी एंड्रॉयड 14 डिवाइस में। आई रिपीट, यहाँ पर आपका डिवाइस जो एंड्रॉयड 14 पे रन करना चाहिए, तभी ये लॉन्चर्स वर्क करेंगी प्रॉपरली आपके डिवाइस पे। और ये जो लॉन्चर्स है, आई मीन ये जो मॉड्यूल्स है, आप इसको मैजिक से फ्लैश कर ही सकते हो, प्लस कर्नल एसयू से भी इसको फ्लैश कर सकते हो। सक्सेसफुली ये वर्क करेंगी। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले लॉन्चर से। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने इसको ऑलरेडी इस तरह से कुछ सेटअप किया है और ये काफ़ी दिखने में कूल लग रहा है। वैसे ये लॉन्चर है कौन सा, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो ये है वोल्टेज ओएस का लॉन्चर, ठीक है। और जो पूरे क्रेडिट्स है वो डेवलपर को जाती हैं जिन्होंने इसको मतलब पोर्ट करके बनाया है। तो ये पहला लॉन्चर है जिसका नाम है वोल्टेज ओएस एंड्रॉयड 14 लॉन्चर। तो इसके अंदर अगर मैं चीज़ों के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर हम होल्ड करते हैं और यहाँ पर हम चलते हैं होम सेटिंग्स के अंदर। तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी लॉन्चर की सेटिंग्स, और लॉन्चर की सेटिंग्स के अंदर हम चलते हैं आइकन्स के अंदर। तो आइकन्स के अंदर आप यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हो, आइकन साइज, फॉन्ट साइज, ये सारी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हो। देन अगर बात करूँ होम स्क्रीन की, तो होम स्क्रीन में एक चीज़ जो कि मेरे को स्पेशली बहुत अच्छी लगी, वैसे ये जो डिवाइस है मेरा एंड्रॉयड 14 पे रन कर रहा है एवोल्यूशन एक्स, लेकिन इसके अंदर जो लॉन्चर मिलता है वो पिक्सल का लॉन्चर मिलता है। और इस लॉन्चर में मेरे को डबल टैप टू स्लीप का ऑप्शन नहीं मिलता है। लेकिन जब मैं इस लॉन्चर को इंस्टॉल करता हूँ वोल्टेज ओएस का, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैं डबल टैप टू स्लीप को यूज़ में ले सकता हूँ। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है इस लॉन्चर के अंदर। बाकी और भी काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर वॉलपेपर स्क्रॉलिंग हो गया, वॉलपेपर जूमिंग हो गया, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो। वैसे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जैसे कि आप नोटिस कर पा रहे हो गूगल सर्च बार है, और उसके नीचे देखोगे म्यूजिक सर्च, और उसके बाद है थीम्ड आइकन्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो गूगल सर्च बार है, आपको अगर पसंद नहीं है तो आप उसको हटा सकते हो, ठीक है। लेकिन और एक इंटरेस्टिंग चीज़, अगर आपको म्यूजिक सर्च इनेबल करना है इस गूगल में, सो वो भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इसको इनेबल किया, देन मैं यहाँ पर होम स्क्रीन पे आता हूँ तो ये रीलोड होगा, और जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो है अभी म्यूजिक का आइकन दिख रहा है हमें। तो इस तरह से चीज़ों को आप एडजस्ट कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, ओके। उसके बाद यहाँ पे थीम्ड आइकन्स का भी आपको ऑप्शन मिलता है, मतलब जो गूगल सर्च बार है उसको आप थीम्ड भी कर सकते हो। अब मैंने इसको इनेबल किया, होम स्क्रीन पे आऊँगा, लॉन्चर एक बार रीस्टार्ट होगा, और अभी देखना आप देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आपको देखने को मिलता है। पूरा ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कूल लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो ग्लांस वगैरह होता है उसको भी आप यहाँ से एडजस्ट वगैरह कर सकते हो, उसके स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हो, यहाँ पे जैसे कि देखने को मिल रही है हमें, ओके। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा कस्टमाइजेशन हमें इस वोल्टेज लॉन्चर के अंदर देखने को मिलता है। और कुछ चीज़ों के बारे में बात करूँ तो अगेन चलते हैं होम सेटिंग्स के अंदर। ऐप ड्रॉअर के अंदर आऊँगा तो थीम्ड आइकन्स, यहाँ पे ऐप सर्च बार वगैरह ये तो इनेबल कर रखे हैं। उसके बाद बैकग्राउंड ओपेसिटी वगैरह आप इसका चेंज वगैरह कर सकते हो। बात करूँ रीसेंट्स की, तो रीसेंट्स में आप मेमोरी जो यूजेस होता है वो चीज़ देख पाओगे, लेंस को यूज़ कर सकते हो, स्क्रीनशॉट, क्लियर ऑल वगैरह का भी ऑप्शन मिलता है। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे ऑप्शंस इनेबल करता हूँ और अब देखना, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मेमोरी कितना यूज़ हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, गूगल लेंस वगैरह यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ, या फिर मैं क्लियर ऑल वगैरह कर सकता हूँ। तो ये सारे ऑप्शंस मेरे को मिल जाती हैं यहाँ पे, ओके। देन उसके बाद अगर हम चलते हैं अगेन सेटिंग्स के अंदर, सो फिर से देखते हैं कि यहाँ पर और क्या चीज़ें मेंशन्ड है। तो यहाँ पे मिसलेनियस के अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको कोई भी ऐप हाइड लॉक वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है। आगे आने वाले और 2 लॉन्चर है उसमें भी देखेंगे कि क्या कस्टमाइजेशन उसके अंदर देखने को मिलता है, ओके। उसके बाद जो सेकंड लॉन्चर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, इसका नाम है मैट्रिक्स लॉन्चर। अब ये जो लॉन्चर है पर्सनली मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। इसमें जो फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलती है, प्लस इसका लुक वाइज या फिर इसके चेंजेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो इस लॉन्चर के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर हम चलते हैं इसके होम सेटिंग्स के अंदर। तो कुछ इस तरह से हमें लॉन्चर की सेटिंग्स देखने को मिलती है। आइकन्स के अंदर अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे आइकन पैक का ऑप्शन आपको मिलता है, तो यहाँ पर आप प्लस बटन पे ऐड कर सकते हो कुछ आइकन पैक्स वगैरह। बाकी यहाँ पे आइकन साइज़ हो गया, फॉन्ट साइज़ हो गया, बाकी ये चीज़ें एज इट इज़ देखने को मिलेंगी। देन होम स्क्रीन के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मेंशन कर देखने को मिलती है, यहाँ पर लॉक लेआउट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे डबल टैप टू स्लीप का ऑप्शन बहुत अच्छे से वर्क करता है। देन नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको अलाउ शॉर्ट पैरालेक्स का ऑप्शन एक मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद सिंगल पेज सेंटर का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद नीचे चलेंगे तो यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो स्वाइप टू एक्सेस गूगल ऐप का ऑप्शन मिल जाता है, स्टेटस बार, टॉप शैडो वगैरह ये ऑप्शंस मिल जाएंगी। प्लस नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको एट अ ग्लांस का ऑप्शन मिलता है, रैंडम मैसेज का ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, नाउ प्लेइंग वगैरह का भी ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। और नीचे अगर आप देख पाओगे तो गूगल सर्च बार को आप जो है थीम पे ला सकते हो, म्यूज़िक
जो है सर्च में ऐड कर सकते हो, जो गूगल ऐप होता है उसका थीम्ड आइकन्स जो होता है, जो गूगल सर्च बार होता है उसको आप ऐड कर सकते हो थीम्ड आइकन्स। उसके बाद अगर यहाँ पे देख पा रहे हो कॉर्नर रेडियस जो होता है उसको एडजस्ट कर सकते हो आप इसके थ्रू, तो ये चीज़ आपको मिलेंगी। ऐप ड्रॉअर के अंदर चलेंगे तो सेम चीज़ है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको फोर्स मोनोक्रोम थीम का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसको आप मोनोक्रोम थीम में अप्लाई कर सकते हो, तो ये चीज़ मिल जाती है आपको यहाँ पे। बाकी बैकग्राउंड ओपेसिटी, रॉ हाइट वगैरह मिलता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, पहले तो रिसेंट्स में चलते हैं। रिसेंट्स में आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर इसने लोड लिया और देख पा रहे हो यहाँ पे आप लॉक कर सकते हो। आपको ये चीज़ आपको इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो, गूगल लेंस पे शेयर कर सकते हो, क्लियर ऑल का भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पे आप लॉक कर सकते हो, तो ये चीज़ मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, तो वो लॉन्चर है तो उसमें से वो चीज़ हट चुकी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस की, तो अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप्स का ऑप्शन मिल जाता है आपको, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको नया देखने को मिलेगा, जो कि हमें उस वाले लॉन्चर में देखने को नहीं मिला था जब भी हमने वोल्टेज का लॉन्चर देखा था उसमें। सो कुछ यहाँ पे जो है ऐप्स को आप हाइड वगैरह कर सकते हो, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। बाकी यहाँ पे एक्शन टोस्ट का ऑप्शन भी मिल रहा है यहाँ पे, तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। जब क्लियर ऑल वगैरह करते हो जो टोस्ट जो मैसेज आता है वो देखने को मिलेगा। बाकी अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन का ऑप्शन है, यूज टास्क बार का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। अब मैं बात करूँ किसी ऐप को ओपन कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने व्हाट्सअप ओपन किया और यहाँ पे मैं ये लॉक कर लेता हूँ, तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे चीज़ों को लॉक कर सकता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो। जस्ट अ सेकेंड, आई गेस ये लॉक वाला ऑप्शन ठीक से काम नहीं कर रहा है। क्लियर ऑल किया, देन उसके बाद मैं फिर से ओपन करता हूँ और ये टैप करता हूँ, तो इस पर वर्क नहीं कर रहा है। सो आई गेस ये ऑप्शन इसमें वर्क नहीं कर रहा है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। आप अपना कोई भी कस्टम रोम जो भी यूज़ कर रहे हो 14 वाला, सो उसमें आप टैप करके देखना, मे बी ये रीस्टार्ट होने के बाद वर्क करे। सो ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती है इस लॉन्चर के अंदर। उसके बाद जो थर्ड लॉन्चर है इसका नाम है ओरुस लॉन्चर या फिर राइजिंग ओएस लॉन्चर, कुछ भी बोलो। तो इस लॉन्चर में जो है थोड़ी सी इश्यूज़ मैंने फेस किए हैं, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे इवोल्यूशन एक्स रोम यूज़ कर रहा हूँ जो कि एंड्रॉयड 14 बेस्ड है। मे बी हो सकता है कि आप दूसरा कोई कस्टम रोम यूज़ कर रहे होंगे और उसमें ये लॉन्चर काफ़ी अच्छे से चले, बट मेरे केस में थोड़ा इशू दे रहा है। इशू क्या है कि मैं यहाँ पे जो है विजिट्स को ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी मैं यहाँ पे कोई भी क्लॉक विजिट यहाँ पे इस तरह से ऐड करता हूँ, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो वो विजिट जो है चला जा रहा है, तो ये इशू मेरे को फेस करने को मिला है। तो मे भी हो सकता है कि ये मेरे डिवाइस में ऐसा हो रहा है, आपके इसमें ना हो, तो आप चेकआउट कर सकते हो। बात करो अगर इस लॉन्चर की सेटिंग्स की, तो ये भी लॉन्चर काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन लेके आता है। आइकन्स में आएंगे तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो फोर्स मोनोक्रोम थीम का ऑप्शन पहले ही मिल रहा है, देन उसके बाद यहाँ पे जो नोटिफिकेशन डॉट है, बाकी आइकन साइज, फॉन्ट साइज, ये चीज़ें आपको मिलती है यहाँ पे। अगर बात करूँ होम स्क्रीन के बारे में, तो यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड ये रीलोड हुआ है। होम स्क्रीन के अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको डबल टैप टू स्लीप वाला ऑप्शन अगेन यहाँ पे अच्छे से वर्क करता है, और यहाँ पे वॉलपेपर स्क्रॉलिंग हो गया, वॉलपेपर जूमिंग, अलाउ शॉर्ट पैरालैक्स, सिंगल पेज सेंटर, ये सारे ऑप्शंस तो है ही, प्लस यहाँ पे डार्क स्टेटस बार का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो आप इसको इनेबल कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद नीचे चलेंगे तो और भी काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन आपको मिल जाता है, और यहाँ पे आप जो गूगल सर्च बार होता है उसको आप कुछ इस तरह से कर सकते हो, और देख पा रहे हो ना काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देखने में। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो यहाँ पे आइकन्स जो होती है वो थोड़े से मोटे से लग रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहे हैं। ठीक है, और अगर हम फिर से चलेंगे यहीं पे, तो यहाँ पर आपको मोनोक्रोम सर्च बार थीम का ऑप्शन है। अगर मैं इसको इनेबल कर दूँ तो यहाँ पे लॉन्चर फिर से रीस्टार्ट होगा, और जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है लुक्स आपको देखने को मिलेंगी। इवन ना यहाँ पे मैं सर्च बार में जाऊँगा तो आप देख पा रहे हो, तो ये है मोनोक्रोम थीम सर्च बार। जैसे कि आप देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा मतलब सिंपल सा बढ़िया सा लग रहा है देखने में, और आप देख सकते हो यहाँ पे अभी चेंज हो चुका है, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो। इस लॉन्चर में और भी बहुत सारे कस्टमाइजेशन वाले फीचर्स हैं, काफ़ी सारे हैं, आप ट्राई आउट करोगे तो आपको पता चलेगा। नीचे जाओगे तो यहाँ पे कॉर्नर रेडियस का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, और उसके बाद हम चलते हैं जेस्चर्स के अंदर। तो ये कुछ स्पेशल सेटिंग्स मिलती हैं, बट प्रेजेंटली ये मेरे डिवाइस में वर्क नहीं कर रही है। मे भी हो सकता है कि आपके डिवाइस में ये काफ़ी अच्छे से वर्क करे, जैसे कि शेक जेस्चर्स यहाँ पे देखने को मिलती है, उसकी इंटेंसिटी वगैरह आप सेट कर सकते हो। देन उसके बाद हम चलते हैं ऐप ड्रॉअर के अंदर। ऐप ड्रॉअर के अंदर आओगे तो यहाँ पे भी अगेन थीम्ड आइकन्स का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, ऐप सर्च बार का भी ऑप्शन है, और यहाँ पे हाइट वगैरह जो होती है वो, बैकग्राउंड ओपेसिटी वगैरह, ये आप खुद से ट्राई आउट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर रीसेंट्स की, तो रीसेंट्स में आएंगे तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे जो शेक फ़ोन टू क्लियर रीसेंट्स इंटेंसिटी का ऑप्शन है, बट ये वर्क नहीं करता है मेरे डिवाइस में प्रॉपरली, तो ये कुछ चीज़ें मिलती है यहाँ पे। बाकी किल ऐप वगैरह कर सकते हो,
पिन ऐप का ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट, स्प्लिट ऐप, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगी। अगर आप ध्यान से गौर कर पाओगे तो कुछ इस तरह से चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ प्ले स्टोर और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसको मैं टैप करता हूँ, सो अगेन यहाँ पे भी ये काम नहीं कर रहा है। जैसे कि हमारे पिछले लॉन्चर में भी ये चीज़ वर्क नहीं कर रही थी। और बाकी यहाँ पे स्प्लिट, गूगल लेंस वगैरह है, स्क्रीनशॉट भी वगैरह है, सब कुछ वर्किंग है। और क्लियर ऑल एक एक कर सकते हो या फिर क्लियर ऑल भी आप कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पे हम चलते हैं मिसलेनियस के अंदर। तो यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे हो जो कि सम डिफरेंट लग रही है, इनेबल हैप्टिक फीडबैक ऑन रीसेंट स्क्रॉल। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, हैप्टिक जो है आपको देखने को मिलता है जब रीसेंट स्क्रॉल करोगे। उसके बाद लॉन्चर वाइब्रेशन इंटेंसिटी का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। बाकी यहाँ पे हिडन ऐप्स का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारे मैट्रिक्स लॉन्चर के अंदर भी था और यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस मिलती है। सजेशंस के अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से सजेशंस वगैरह जो है वो इनेबल कर सकते हो। तो ये कुछ लॉन्चर की सेटिंग्स थी। तो ये कुछ लॉन्चर्स थे, 3 लॉन्चर्स जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हो कर्नल एसयू या फिर मैजिस के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल करना सिंपल है, डाउनलोड कर लेना। सारी फाइल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और हो सकता है कि आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो। वैसे लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही रहा हूँ। ठीक है, तो मॉड्यूल वाले सेक्शन पे आओगे, सबसे पहले तो आपका डिवाइस रूट होना चाहिए, ऑफकोर्स मैंने पहले ही बताया है। देन उसके बाद यहाँ पर आप इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज पे टैप करोगे और यहाँ पर जो भी लॉन्चर आपको इंस्टॉल करना है उसको सिलेक्ट करोगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप रीबूट कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पे अगर पहली बार आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट आगे भी मिलते रहेगा। ठीक है, और आपके लिए एक सरप्राइज़ है जो 2-3 दिन के बाद दिखेगा आपको अपने चैनल पे। ठीक है, फिलहाल के लिए और माफ़ी चाहता हूँ, वीडियोस थोड़े लेट आए हैं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और अभी मैं कोशिश करूँगा थोड़ा रेगुलरली वीडियोस लाने की। अब कुछ दिन रुक जाओ, उसके बाद जो है आपको कंटेंट में रेगुलर देने की कोशिश करूँगा और थोड़ा सा डिफरेंट और इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलते रहेगा आपको। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए होंगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। तो बस आज के लिए इतना है, अगले वीडियो मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।